हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। मेरा नाम है तारिक अनवर और बच्चों, आज के इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो है एरिया अंडर कर्व। तो आज के इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो एरिया अंडर सिंपल कर्व करने वाले हैं और ये लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले एक लेक्चर हम ले चुके हैं और अभी तक इस लेक्चर को देखने तक आपने अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर उस लेक्चर को देखें। क्यों? क्योंकि उसमें सारा डिटेल आपको बताया जा चुका है कि किस तरह से एक सिंपल कर्व होता है, उसका एरिया हम लोग फाइंड आउट करते हैं, या एक कर्व है और एक लाइन गिवन है तो वहाँ पर किस तरह से उसका हम लोग एरिया फाइंड आउट करते हैं, या फिर एरिया बिटवीन टू कर्व्स हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और वहाँ पर आपको ये बताया गया है कि डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स का हम लोग किस तरह से ग्राफ ड्रा करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है इस लेक्चर में कि आपको ग्राफ ड्रा करने आना चाहिए। ठीक है, क्या बाकी तो जो आप डेफिनेट इंटीग्रल में किए हैं वही काम यहाँ करना है, उसको सॉल्व करना है और लिमिट पुट करके वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। तो लेक्चर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके, यानी सारा जो कॉन्सेप्ट है वो वहां दिया जा चुका है, बस यहाँ क्या है, हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, इसलिए लेक्चर 1 जरूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। ये लेक्चर नंबर एरिया अंडर कर्व का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं एरिया अंडर सिंपल कर्व। और एरिया एक लाइन और एक कर्व के बीच में, ये दो चीज यहां पे हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आज का है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। एक्स स्क्वायर, ये सब बात सारा आपको लेक्चर 1 में बताया जा चुका है, ये क्या है ना। और फिर y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 4 के बीच में, एंड द y एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। चलिए आते हैं। तो ये जो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y है, ये क्या है, आपका एक पैराबोला है। ठीक है, एक्स पे स्क्वायर है तो ये किसके अबाउट सिमेट्री होगा, y एक्सिस के। ठीक है, तो चलिए ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y हो गया। चलिए इसका जो वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स कहाँ होगा, इसका ओरिजिन पे होगा। ठीक है, ये सब डिटेल आपको लेक्चर 1 में बताया जा चुका है। ठीक है, 0 0 है ना, ये आपका वर्टेक्स हुआ, नेमिंग कर दीजिए ओ से। उसके बाद बोल रहा है कि y, हाँ अब ये वर्टेक्स हो गया, इसका फोकस कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका फोकस जो हो जाएगा 0,1 हो जाएगा। अब कैसे होगा, अब देख लीजिए, यहाँ से कंपेयर कर लीजिए क्या फॉर्म होता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, यही है ना। तो देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या है कर्व आपका, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y है। ठीक है, तो यहाँ से 4a के जगह पर कितना है, वहां 4 है, यानी a कितना हो जाएगा 1, और यही इसका फोकस क्या होता है 0,a होता है। ठीक है, तो चलिए अब बोल रहा है, उसका तो खैर जरूरत भी नहीं पड़ेगा, अब बोल रहा है ये 2 और 4 के बीच में। ठीक है, तो चलिए y का वैल्यू यहाँ पे 2, एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको और नीचे लिख लेते हैं। ये आपका यहाँ लिखिए इसको, ये आपका क्या है 0,1, तो इसका फोकस है, खैर इसका जरूरत भी नहीं है हमको। x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 4 के बीच में हमको एरिया निकालना है। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, याद रखिएगा, यानी आपको एरिया यही निकाल, दोनों लाइन है इसके बीच का आपको एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब आ जाइए, तो ये एक सिंपल सा कर्व है। ठीक है, वहां लेक्चर 1 में सारा डिटेल बताया जा चुका है कि जब एक्स के तरफ हो तब क्या करेंगे, वाई के तरफ हो तब क्या करेंगे, किस तरह से वहां पर एरिया हम लोग निकालते हैं। तो खैर चलिए, लेक्चर 1 के बिना इसको देखना सही नहीं है, समझ में ही नहीं आएगा क्या हो रहा है, इसलिए लेक्चर 1। तो चलिए यहां से हम लोग एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो एक काम कीजिए, इसका नेमिंग कर दीजिए ABCD, हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट यही एरिया चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए कि यहां पर अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं बोलता तो क्या क्या होता, इस x y बराबर 2 और y बराबर 4 का एरिया क्या हो जाता, ये भी हो जाता है ना। ये जो कर्व है और ये जो आपको y और y का वैल्यू 2 और 4 जो गिवन है, क्या हो जाता,
ये भी एरिया हो जाता। ठीक है, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट हम लोग इतना ही फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए इसके लिए क्या हो जाएगा, देखिए यहां से, यहां पर लिख लीजिए कि एरिया ऑफ रीजन क्या है, इसका नेमिंग कर दीजिए ए बी सी डी, ए बी सी डी और फिर ए कर लीजिए वापस से यहां तक। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसका लिमिट देख लीजिए कहां से कहां है, ये आपका 2 से 4 है ना, ये y का वैल्यू यहां से 2 है और ये 4 है, यानी 2 से 4 तक। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखिए, जब x के अलोंग लेते हैं, जब इधर आपका कुछ वैल्यू x इज इक्वल टू x1 और x इज इक्वल टू x2 गिवन है, तो यहां हम लोग y इंटू डी एक्स करते हैं। क्या करते हैं, y इंटू डी एक्स, यानी कहने का मतलब यहां से y क्या होता है, अगर fx है तो fx इंटू डी एक्स, और ये जो लिमिट है ये डाल दीजिएगा। मगर अगर y के तरफ है, अगर मान लीजिए कि लिमिट आपको y और y इज इक्वल टू y2 ऐसा गिवन है, तो यहां पर जो हम लोग करते हैं x इंटू डी वाई करते हैं। क्या करते हैं, x इंटू डी वाई। तो चलते हैं यहां से देख लेते हैं, तो ये जो मेरा हो जाएगा ये x इंटू डी वाई। ठीक है, अब देखिए जो कर्व आपको गिवन है वो क्या है आपका, कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, तो यहां से जो x हो जाएगा वो रूट में 4y हो जाएगा, यानी यहां से जो x हो जाएगा, x जो हो जाएगा, एक काम कीजिए इसको पहले ही लिख लीजिए। ठीक है, इसको पहले ही लिख लेते हैं। ठीक है, यानी जो गिवन कर्व है लिख लीजिए, ये गिवन कर्व जो है वो क्या है आपका, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। ठीक है, तो यहां से x जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, रूट में 4y, यानी 2 रूट y हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो लिमिट है आपका कहां से कहां तक है, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4 के बीच में है। अब लिखिए देयरफॉर एरिया जो हो जाएगा, एरिया ऑफ पोर्शन या एरिया ऑफ रीजन, एरिया ऑफ पोर्शन या रीजन भी लिख सकते हैं, क्या है आपका, ए बी सी डी और ए। ठीक है, देखिए कहां से, ए बी सी डी और फिर ये कर लेंगे इस तरह से, ये क्या हो जाएगा देखिए 2 2 4, और यहां से x इंटू डी वाई करेंगे। ठीक है ना, इसके ऐसा कर लेंगे। ठीक है, अब आ जाइए, बस हो गया। अब यहां से इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 2 2 4, x कितना के बराबर है, पहले ये रख लेते हैं 2 और रूट वाई, वाई को 1/2 लिख लीजिए और ये डी वाई। बस ये सिंपल सा आपको इंटीग्रेशन करना है। यहां से क्या हो जाएगा देखिए, y का पावर 1/2 का प्लस 1 करेंगे तो ये 3/2 और y में 3/2 और कहां से कहां 2 2, चलिए ये 2/3 बाहर निकलेगा, 2/3 होगा ना, ये प्लट के 2/3 होगा और इसको बाहर निकाल लीजिए, तो ये 4/3 हो जाएगा। चलिए अपर लिमिट रखते हैं, y के जगह पे 4 रखते हैं, तो 4 का पावर ये 3/2 और माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 2 का पावर 3/2। बस यहां से बेसिक कैलकुलेशन है, बस इसी को कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा फाइनली, देखिए यहां से ये आपका 4/3 इंटू, इसको 2 का स्क्वायर कर लीजिए, है ना, ये 4 का पावर 3/2 है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, हम लोग क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर कर लेंगे और इसका पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, माइनस, अब देखिए 2 का पावर अभी कितना है 3/2 है, वहां तो 4 था, हो गया आसानी से। अब यहां 2 का पावर 3/2 है, अब एक काम करना पड़ेगा, 2 का क्यूब और इसका पावर 1/2 का 8 हो जाएगा, 1/2 रूट में आ जाएगा। तो ठीक है, अब 8 का रूट कितना हो जाएगा 2√2, 4 इंटू 2 करेंगे, 4 का रूट आपका 2 हो जाएगा, तो 2√2, तो यहां से क्या मिलने वाला है आपको 2√2। ठीक है, अब यहां से कुछ फायदा है नहीं, बस यही हो गया। अब एक काम कर सकते हैं, यहां से 2 कॉमन कर लीजिएगा, तो 2 कॉमन कीजिएगा तो बाहर में ज़्यादा से ज़्यादा ये 8/3 और ये 4 माइनस √2 और ये स्क्वायर यूनिट, एरिया निकाले हैं ना, बस यही डाल दीजिएगा, तो यही आपका आंसर हुआ। बस करना क्या है, जो कर्व आपको गिवन है वो डिसाइड कीजिए कैसा होगा और कहां से कहां, सिंपल कर्व में हमको यही करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बोला है फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द एलिप्स,
यहाँ आपको एक एलिप्स गिवन है, इसका एरिया निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक एलिप्स ले लेते हैं, देखते हैं क्या क्या करना है। चलिए, ये आपका इधर x और ये y एलिप्स ए है, ठीक है। अब आ जाइए, इसका एरिया हम लोग कैसे फाइंड आउट करें। अभी देखिए, ये जो एलिप्स है ये x के अबाउट भी सिमेट्री है और y के अबाउट भी सिमेट्री है, ठीक है। अब आ जाइए, हम एक काम करते हैं, हमको जो एरिया निकालना है, अगर हम ये एरिया इस पोर्शन का निकाल लेके इस पोर्शन का निकाल लेते हैं, और ये जितना होगा उतना ये होगा और ये भी होगा और ये भी होगा, क्योंकि ये दोनों एक्सिस के अबाउट क्या है, आपका सिमेट्री है, ठीक है। अगर इस एरिया को निकाल के अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो इलिप्स का टोटल एरिया आ जाएगा, ये है ना। तो चलिए अब क्या करें यहां से, अब लिमिट कैसे डिसाइड करें इसका। तो आपको मालूम है ये जो इलिप्स है, इलिप्स का सेंटर क्या होता है, यहां होता है, ठीक है। सेंटर ओरिजिन पे होता है, और ये जो लेंथ होता है मेजर एक्सिस, इसका लेंथ कितना होता है, a होता है ना। यानी इसका जो ये जो वर्टेक्स है वो क्या हो जाएगा, a,0, ठीक है, ठीक है। ये जो इलिप्स है इसका ये जो हो जाएगा मेजर एक्सिस हो जाएगा, जिसका लेंथ कितना हो जाएगा 2a। तो यहां से यहां तक a होगा, फिर यहां से यहां तक का लेंथ ये जो सेम मेजर एक्सिस है, माइनर एक्सिस होगा, माइनर एक्सिस का लेंथ 2b होगा, ठीक है। कैसे निकालना है एरिया, बस कुछ नहीं, इसमें थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर देते हैं। ये सब ऑलरेडी हम लोग लेक्चर 1 में समझ चुके हैं कि कैसे एरिया हम लोग फाइंड आउट करते हैं। एक छोटा सा स्ट्रिप ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है ना, जिसका जो थिकनेस है वो dx का है, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले तो ये लिमिट आपका डिसाइड हो गया कि हमको यहाँ x इज इक्वल टू 0 से और यहाँ से x इज इक्वल टू a तक हम इंटीग्रेट कर लेंगे तो ये वाला एरिया मेरा निकल जाएगा, ठीक है। अब चलिए, अगर एक स्ट्रिप ले रहे हैं dx का, अब सबसे पहले आते हैं जो ये कर्व गिवन है, क्या है आपका x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये काम जो आप dx जो स्ट्रिप ले रहे हैं, क्या आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर ये इलिप्स है आपका तो ये एरिया अगर हमको निकालना है तो ये स्ट्रिप का जो थिकनेस है आप y के अलोंग भी ले सकते हैं, इसका थिकनेस ये dy भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, है ना, कर सकते हैं ये भी। मगर चलिए हम लोग एक ही कोई करते हैं। तो चलिए, अगर यहाँ से अगर dx ले रहे हैं, ठीक है, तो ये जो स्ट्रिप है इसका एरिया क्या होगा, लेक्चर 1 में बताया गया था आपको, बोलिए। ये x इंटू वाई इंटू क्या होगा, y इंटू dx होगा, क्या होगा, y इंटू dx होगा। तो स्ट्रिप का एरिया निकल चुका है। अब क्या करेंगे, हमको ये टोटल एरिया निकालना है। तो टोटल एरिया निकाल क्या यूज करेंगे, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट कर दीजिए कहां से कहां तक का एरिया, 0 से लेके a तक का, बस उसको इंटीग्रेट कर लीजिए, वो पोर्शन का आपको निकल जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए, इसका नेमिंग कर दीजिए, इसको o, यहाँ a, यहाँ b, फिर o। अब आ जाइए, यानी आपको उसका एरिया निकालने के लिए y इंटू dx चाहिए। तो चलिए यहाँ से y निकाल लीजिए, इसको इधर लेके आइए, तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो यहाँ से ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देख लीजिए, ये बी स्क्वायर और यहाँ एलसीएम ले लीजिए, तो ए स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो वाई क्या हो जाएगा, इधर रूट लगाइएगा, ये आपका बी हो जाएगा, इधर रूट में जो हो जाएगा ये आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। देखिए यहाँ भी नीचे में भी क्या है, ए स्क्वायर है, तो इसको बाहर निकाल लीजिए, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b बाई ए रूट में स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यही y निकल के आया, ये जो y है। अगर इसमें करते तो यहां जो एरिया निकलता वो x इंटू डी वाई होता, ठीक है। अब जब x इंटू डी वाई करते तो यहां से x निकालते हम, है ना, यहां से अगर x निकालते तो क्या हो जाता, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर होता। तो यहां से एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, है ना, तो यहां से अगर एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से ये आपका ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, और बाई में बी स्क्वायर। जब एक्स करेंगे तो यहां से ये ए बाई बी और ये अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा। इसको भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
तो चलिए कोई हम लोग एक ही करते हैं, अब आ जाते हैं। तो चलिए ये y मिल गया, देयरफॉर आ जाइए, एरिया ऑफ रीजन क्या है, ओ ए बी ओ, ओ ए बी ओ पर वापस आ जाते हैं, क्लोज्ड कर लेते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा देखिए, यहां से इंटीग्रेशन कहां से कहां करना है, देखिए 0 से a तक, 0 से a तक, तो 0 और यहां a, x का यहां a है, ठीक है। और क्या करेंगे, y dx, y dx, तो क्या हो जाएगा देखिए, ये 0 टू a, ठीक है, y कितना निकल के आया, b बाई ए, ये आपका b बाई ए आया, है ना। तो एक काम कीजिए, b बाई ए को बाहर कीजिए और ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये dx, बस अब इसी को कैलकुलेट कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा देखिए, ये आपका b बाई ए, अब देखिए ये जो है माइनस एक्स स्क्वायर जो रूट के अंदर दिख रहा है, क्या होता है उसका इंटीग्रेशन, उसका जो इंटीग्रेशन होता है वो आपको x बाई 2 हो जाएगा, अंडर रूट ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये ए स्क्वायर बाई 2, और फिर ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये साइन इनवर्स x बाई ए हो जाएगा। यही होता है, ये सब याद रहना चाहिए, ठीक है ना। ये सब जो इंटीग्रल है आपका, ये पार्टिकुलर जब हम लोग इंटीग्रेशन पढ़े थे वहां पर ये सब डिराइव किए थे कि क्या होता है, ठीक है। तो चलिए अब इसका लिमिट क्या है, 0 टू a है, अब डाल दीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए लिमिट, ठीक है। चलिए इसका काम हो चुका है, अगर नोट नहीं किए हैं तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, ठीक है। इसको साफ कर रहे हैं हम, अब आ जाइए, अब देखते हैं क्या होगा। देखिए यहां से b बाई ए, b बाई ए तो है में, अब आ जाइए अपर लिमिट डालते हैं, a अपर लिमिट क्या है आपका, a यहां डालिए, तो देखिए यहां से ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, ये पोर्शन आपका 0 हो जाएगा, प्लस इधर में आते हैं ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बाई 2, उसके बाद साइन इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स की जगह पर हम लोग a यूज कर लेते हैं, तो a बाई ए, ठीक है। ये अपर लिमिट हो गया आपका, क्या हो गया, अपर लिमिट, अपर लिमिट डाल दिए। अब माइनस लोअर लिमिट पे आते हैं, ठीक है। तो देखिए लोअर लिमिट 0 डालेंगे, तो x इंटू में है 0, यहां से क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स, यहां 0 डालेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा 0, यानी ये आपका 0 और प्लस यहां भी 0 रखिएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 0, साइन 0 0 होता है, तो साइन इनवर्स 0 भी क्या होगा उसका 0 ही हो जाएगा। ये काम हो गया इसका, ठीक है, कोई दिक्कत बचा आपके पास। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये b बाई ए, अब आ जाइए यहां क्या है ए स्क्वायर बाई 2, और साइन इनवर्स a बाई ए 1 बचेगा, साइन इनवर्स 1, देखिए साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1 होता है, 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो यहां से साइन इनवर्स इधर आके साइन इनवर्स हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा पाई बाई 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखिए यहां से ये आपका साइन इनवर्स 1 बचेगा, और साइन इनवर्स 1 कितना के बराबर, पाई बाई 2 के। अब इसी को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहां से a से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा पाई ए बी, यहां पर ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं, ठीक है, हो गया ब्रैकेट का काम, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास पाई ए बी बाई 4, यही आपका एरिया निकल के आया। चलिए इसको ए मान लेते हैं, यही आपका एरिया आया। किसका एरिया आया, इस पोर्शन का, क्वार्टर पोर्शन का, ठीक है, इस पोर्शन का, ठीक है। अब हमको क्या करना था, इलिप्स का निकालना था, देयरफॉर फाइनली लिख लीजिए टोटल एरिया, टोटल एरिया कितना हो जाएगा, देखिए एक का निकाले हैं, ऐसा कितना पोर्शन है आपके पास, उसको मिला के 4 है, तो 4 से इंटू कर लीजिए, तो 4 इंटू पाई ए बी बाई 4, यानी यहां से पाई ए बी आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो याद रखिएगा इलिप्स का जो एरिया होता है वो कितना होता है, पाई ए बी। लेक्चर 1 में
डी वहां पर हम लोग देखे थे सर्कल का, है ना, सर्कल का क्या आया था, पाई ए स्क्वायर यानी पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। तो हुआ आपको एलिप्स का भी एरिया निकालने का आज टेक्निक मालूम चला कि क्या होता है एलिप्स का। ठीक है, अभी तक तो नहीं देखे थे ना, सर्कल का मालूम था आपको कि सर्कल का एरिया होता है। अब एलिप्स का क्या होता है, यही होता है पाई ए बी, पाई इंटू सेमी मेजर एक्सिस इंटू सेमी माइनर एक्सिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्या है, देखिए ये भी आपका एलिप्स ही है। ठीक है, बोल रहा है कि फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द एलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये एलिप्स है। ठीक है, 0 एंड ए ई के बीच में। यहां जो हम लोग किए थे, देख लीजिए सेम क्वेश्चन है। यहां जो पिछले क्वेश्चन में हम लोग किए थे 0 से ए तक किए थे, है ना, मगर इसमें क्या है, ए ई जो है उसका ये एक फोकस होता है। ठीक है ना, तो आपको 0 से और ए ई के बीच में बस इतना ही निकाल लेना है। यानी हम डायरेक्ट वहां कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट यहां पहुंचेंगे। ठीक है ना, क्योंकि बाकी का जो सारा काम है वही करना है, सिर्फ लिमिट डाल के कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, तो आ जाइए, ये आपका इलिप्स है, ये आपका, ठीक है, ये इसका सेंटर है 0, ये इसका वर्टेक्स ए है। ठीक है, ए 0, और ये जो ए ई की बात कर रहा है, ए ई 0 मतलब ये फोकस की बात कर रहा है। ठीक है, एक फोकस आपको गिवन है, दूसरा फोकस जो इधर होता है वो माइनस ए ई 0 होता है। ठीक है, बस यही आपको यहां से एरिया फाइंड आउट कर लेना है। तो क्या बोल रहा है, तो कोऑर्डिनेट x 0 और x इज इक्वल टू ए ई के बीच में, और ये सब तो होता है, ये रिलेशन है आपको, सेमी मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस और एक्सेंट्रिसिटी में वो रिलेशन गिवन है, तो उससे कुछ लेना देना नहीं है आपको। कोऑर्डिनेट ये गिवन है ना, x ये मालूम है, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू ए ई। ठीक है, यहाँ x में दे रहा है। ठीक है ना, तो हमको क्या करना है, यही एरिया आपको फाइंड आउट करना है 0 और ए ई के बीच में। ठीक है, तो करेंगे क्या, हम लोग इतना ही का एरिया निकाल लेंगे, इस पोर्शन का एरिया निकाल के इसको डबल कर देंगे, तो टोटल एरिया मेरा। ठीक है, बस ये सब चीज याद रखिएगा। ये आपका हो गया, ये आपका ए ई कॉमा 0 था। ठीक है, हो गया, तो एक आपका यहाँ 0 है, और दूसरा जो ये आपका एक, तो ये यहां पर x इज इक्वल टू 0 होगा, और दूसरा जो है ये x इज इक्वल टू ए ई है। ठीक है, तो यहां से जो एरिया होगा इसको भी नेमिंग कर दीजिए ए बी सी। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, यहां लिखते हैं एरिया ऑफ पोर्शन या रीजन, रीजन ही लिखिए। ठीक है, एरिया ऑफ रीजन क्या, ओ ए बी सी ओ इज इक्वल टू। ठीक है, क्या हो जाएगा देखिए यहां से, हाँ अब हम लोग डायरेक्ट इसको यूज करते हैं। ठीक है, देखिए y इंटू डी एक्स और b बाई ए, सिर्फ लिमिट हम यहां चेंज कर लेंगे। ठीक है, आ जाइए, तो 0 टू, यहां a है तो यहां हम लोग यूज करेंगे 0 टू ए ई। ठीक है ना, और b बाई ए को बाहर निकालेंगे, और रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, बस यही हो गया, ये आपका b बाई ए। ठीक है, अब आ जाते हैं, इसका क्या हुआ, अभी अभी देखे थे, क्या था, x इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देख लीजिए यहां से x इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, बस यही यूज कर लीजिए। ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस ये ए स्क्वायर बाई 2 और ये साइन इनवर्स एक्स बाई ए और लिमिट 0 से ए के। ठीक है, अब आ जाइए b बाई ए इंटू एक्स, अपर लिमिट डालते हैं तो क्या हो जाएगा ए ई, और ये ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। ठीक है, एक्स के जगह पर हम ए ई यूज कर रहे हैं, बाई 2 प्लस यहां से ए स्क्वायर बाई 2, यहां क्या हो जाएगा देखिए साइन इनवर्स एक्स के जगह पर ए ई यूज कीजिए, ए ई बाई ई। ठीक है, ये अपर लिमिट हम लोग डाल दिए। ठीक है, जब अपर लिमिट डाल दिए तो अब आते हैं
लोअर लिमिट पे माइनस, देख लेते हैं लोअर लिमिट क्या हो जाएगा आपका, 0, क्या है 0, 0 रखिए, यहां 0 रखिएगा तो x इंटू में है 0 हो जाएगा। फिर यहां साइन इनवर्स 0 होगा तो वो भी क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा फिर आपका यहां से, ये आपका यहां देखिए b बाई ए है और ये ब्रैकेट, अब आ जाइए यहां आपका ए ई। नेक्स्ट अब क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक काम कीजिए ए स्क्वायर को यहां से कॉमन कीजिए तो ए स्क्वायर बाहर निकलेगा तो रूट से बाहर ए आ जाएगा और फिर यहां आपका रूट में 1 माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बाई में 2, आगे यहां पर हो जाएगा ये ए स्क्वायर बाई 2 और ये साइन इनवर्स और ये ई, बस उधर का तो कहानी खत्म है। अब आते हैं, अब देखिए क्या हो जाएगा, फिर देखिए तो ये आपका जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, देखिए b बाई ए। अब इस चीज में यहां देखिए a इंटू ए क्या हो जाएगा, a बाई 2 और a स्क्वायर बाई 2 यहां भी है, a स्क्वायर बाई 2 और a स्क्वायर बाई 2 आप कॉमन कीजिए यहां से तो a बाहर में आपका b बाई ए है, बाहर में b बाई ए है। ठीक है, इंटू ए स्क्वायर बाई 2 को अगर कॉमन करते हैं तो ए स्क्वायर बाई 2, फिर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई 2 कॉमन कर लीजिए तो देखिए क्या क्या बचा आपके पास, ई, ये आपका ई और रूट में 1 माइनस ई स्क्वायर। आप ऐसा भी कर सकते थे यहां से कि जैसे ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर आया ना, इसके जगह पर आप डायरेक्ट बी स्क्वायर भी यूज कर सकते थे। खैर चलिए, प्लस यहां से आपका ए स्क्वायर बाई 2 निकला तो ये साइन इनवर्स ई बच जाएगा, ये आपका साइन इनवर्स ई। ठीक है, यहां से ये कैंसिल हुआ तो क्या बच जाए आपके पास, जो फाइनली जो एरिया निकल के आ रहा है वो ए बी बाई 2, फाइनली तो नहीं, अभी तो 2 से मल्टीप्लाई करना बाकी है ना, ये साइन इनवर्स ऑफ ई। बस ये किसका निकला, इस पोर्शन का। अब आपको टोटल चाहिए। ठीक है, तो लिख दीजिए फाइनली देयरफॉर टोटल एरिया जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ये आपका ए बी बाई 2 और इधर में चलिए लेने 2 से इंटू कर लीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या छोटी सी बात है, इसको समझिए। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका ए बी और ये ई रूट में 1 माइनस ई स्क्वायर और प्लस ये आपका साइन इनवर्स ई, यही आपका फाइनल आंसर हुआ। तो चलिए चलते, अब आ जाइए, अब ये जो क्वेश्चन है इसमें एक लाइन गिवन है और एक कर्व गिवन है। अब इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे डील करते हैं वो भी देखते हैं। ठीक है ना, जब लेक्चर 1 में जब हम लोग सारा डिटेल पढ़े थे तो वहां पर भी हम लोग हर टाइप का, एक सिंपल कर्व का, एक लाइन और एक कर्व का, और फिर दो कर्व का हम लोग वहां पे क्वेश्चन किए थे, है ना। वहां पर आपको बताया गया था कि किस तरह से करते हैं। अब यहाँ पर आज हम लोग सिंपल कर्व कर रहे हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा आपको 2 कर्व के बीच में हम लोग एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसीलिए लेक्चर 1 इंपॉर्टेंट है कि देख लीजिएगा उसको, बिना उसके देखे ये सब समझ से बाहर की चीज है। ठीक है, आते हैं तो बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। याद रखिएगा इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बोल रहा है। ठीक है, तो इसमें फिर बाद में मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है, जैसे करते हैं ना अभी एलिप्स में किए, फिर उसके बाद वाले क्वेश्चन में किए, मगर यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोल रहा है, बस हो गया, बात खत्म, उतना ही। लाइन और एक सर्कल दे रहा है। ठीक है, चलिए सबसे पहले जो कर्व गिवन है यहाँ पर लिख लेते हैं कि गिवन लाइन जो है आपका वो क्या है, x इज इक्वल टू √3y है, और ये जो सर्कल गिवन है आपका वो सर्कल का इक्वेशन है x स्क्वायर, है ना, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये जो सर्कल का है जिसका रेडियस क्या होगा 2 होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो क्या होता है, x स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना, जहां ए क्या होता है आपका रेडियस होता है, ठीक है। तो 4 है तो 4 मतलब 2 का स्क्वायर। तो चलिए यही आपका सर्कल हुआ, ठीक है, जिसका सेंटर, इस सर्कल का सेंटर क्या होगा, 0 0 होगा, और रेडियस क्या होगा, 2 यूनिट होगा, यानी ये जो पॉइंट हो जाएगा वो आपका 2 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए नेमिंग कर लेते हैं। सबसे पहले आइए, अब लाइन क्या है, x इज इक्वल टू √3। तो ये जो y इज इक्वल टू एक्स आपको मालूम है, वो लाइन क्या होता है, ओरिजिन से पास करता है, ठीक है। √3 y इज इक्वल टू 1/√3x हो जाएगा, यानी 1/√3 इसका स्लोप है, ठीक है। खैर चलिए ये मेरा यही कर्व होगा, यही लाइन होगा, y इज इक्वल टू 1/√3x, ऐसा भी लिख सकते हैं, या x इज इक्वल टू √3y, यही आपका हुआ। अब हमको बोलना है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको ये हो जाएगा कि अब तो ये एरिया इधर भी बन रहा है और इधर भी बन रहा है, ठीक है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो क्या हो रहा है, एरिया इस लाइन और इस कर्व से इधर और इधर भी बन रहा है, मगर क्लियर कर दिया है कि इनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस आपका इधर है, यानी आपको ये एरिया फाइंड आउट करना है, ये रीजन, ठीक है। तो चलिए हो गया, ये आपका O, यहां A और यहां B। अब यहां पर टेंशन हुआ कि अब क्या करें, यहां से एरिया निकालने के लिए क्या करना होगा, है ना, क्योंकि बीच में एक पॉइंट मिल रहा है जहां पर ये एक लाइन और ये कर्व जो है वो क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, हम ये पॉइंट ढूंढ लेते हैं, क्या करते हैं, ये पॉइंट निकाल लेते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग C बोल लेते हैं। तो जब इस पॉइंट को अगर हम निकाल लेते हैं, तो निकालने के बाद क्या करेंगे, पहले इसका एरिया निकाल लेंगे और फिर इसका एरिया, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, बस हो गया। अब रह गया कि वो पॉइंट B हम लोग कैसे निकालेंगे। बात है, ये देख रहे हैं, ये सर्कल और ये लाइन क्या हो रहा है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो दोनों को सॉल्व कर लीजिए, वो पॉइंट आपका निकल जाएगा। x निकालना है वहां पर, हमको x से ही मतलब है। चलिए हम पॉइंट निकाल लेते हैं वो। तो देखिए यहां से x इज इक्वल टू √3y है, इसको इसमें पुट कर दीजिए, y निकल जाएगा, और फिर y जब निकल जाएगा तो x भी निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग पहले डायरेक्ट क्या कर ले, x ही निकाल लेते हैं, x से मतलब है। फिर चलिए, अब यहां पर सिर्फ x लिखे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, वो पॉइंट दिखाना पड़ेगा हमको। तो चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए x इज इक्वल टू कितना है, √3y। तो आ जाइए फ्रॉम 1 and 2, मतलब 1 और 2 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, x के जगह पर रख लेते हैं √3y। तो √3 का स्क्वायर 3 और ये y स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ठीक है। y स्क्वायर कॉमन कर लीजिए यहां से, तो ये कितना हो जाएगा, 3 + 1, तो यहां से y स्क्वायर, ये 4 हो जाएगा, 4/4 इधर कितना हो जाएगा, 1। तो चलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है, तो y का वैल्यू हम 1 ही लेते हैं, y का वैल्यू 1 लेते हैं। जैसे ही y का वैल्यू निकला फ्रॉम 1, ठीक है, 1 से y का वैल्यू 1 रखिएगा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3, बस हो गया। ये आपका x का वैल्यू √3 और 1 आया, ठीक है। देयरफॉर यहां से जो एरिया होगा, एरिया वो क्या हो जाएगा, सबसे पहले एरिया ऑफ रीजन OCB और प्लस एरिया ऑफ रीजन CAB, ठीक है। तो लिखना पड़ेगा, चलिए लिख देते हैं, यहां से आप लोग लिख लीजिए, ये आपका टोटल एरिया, जब हम कर ही रहे हैं तो निकाल लीजिए टोटल, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रीजन या पोर्शन जो यूज करना है, एरिया ऑफ पोर्शन OCBO और प्लस एरिया ऑफ पोर्शन, जगह कम पड़ जा रहा है, आ जाइए यहां तक हो गया है,
चलिए तो आ जाइए। तो यहां से जो हमको टोटल एरिया जो निकालना है, तो रिक्वायर्ड एरिया या फिर लिख लीजिए टोटल एरिया जो हो जाएगा इज इक्वल टू एरिया, शॉर्ट ही हम ए आर ही यूज कर रहे हैं, एरिया, ठीक है। एरिया ऑफ रीजन क्या है आपका, ओ सी बी ओ, ठीक है ना, और प्लस एरिया ऑफ रीजन या पोर्शन आपका सी ए बी सी, सी ए बी सी, सी ए बी सी, ऐसा, ठीक है। यानी ये एरिया निकाल लीजिए, फिर ये एरिया निकाल लीजिए, दोनों को ऐड कर लीजिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं, दो एरिया निकालने का जरूरत क्यों पड़ गया, तो आप देख रहे हैं कि ये जो लाइन है इस सर्कल को इंटरसेक्ट यहां पे कर रहा है ना। तो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो सबसे पहले तो हमको यहां से यहां तक यही निकालना पड़ेगा ना। ये निकालने के बाद फिर इधर आपका ये पोर्शन बच रहा है। अब इसके लिए क्या करेंगे, अब यहां पर एक चीज ध्यान रखिए कि ये जो एरिया है इधर वाला, ये पोर्शन जो है ये इस लाइन से कवर हो रहा है, ठीक है। और इधर वाला जो एरिया है ये सर्कल का जो ये पोर्शन है ना इससे हो रहा है, तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा। चलिए अभी तो वो करना ही है। तो देखिए, तो एरिया, इस पोर्शन का एरिया क्या हो जाएगा, देखिए यहां से, कहां से, 0 से यहां तक, सी तक। अब देखिए ये सी, यानी ये जो है ये x का वैल्यू कितना आया, √3 आया, x का वैल्यू √3 आया। आपको 0 से √3 जाएंगे, ठीक है, और 0 से √3, और इसके लिए जो एरिया जिससे बंद हो रहा है वो किससे हो रहा है, इस एरिया कौन बना रहा है, ये जो लाइन है y इज इक्वल टू 1/√3x, याद रखिएगा। तो चलिए 0 से √3 और हम कर लेते हैं इसको y इंटू डी एक्स, तो y इंटू डी एक्स कीजिएगा। तो चलिए एक काम करते हैं, इसको, इसका कुछ नेमिंग कर देते हैं। चलिए y, और ये हम लोग लाइन लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, लाइन से हो रहा है, इंटू डी एक्स, और प्लस, अब यहां फिर ये √3 से कहां तक, √3 से 2, और √3 से 2 में जो एरिया आपका क्लोज हो रहा है, यहां से √3 से ये 2 है ना, यहां पर जो ये x है, x का वैल्यू कितना है, 2, इसे 2 के बीच में। तो यहां पर जो एरिया आपको बंद हो रहा है, इनक्लोज्ड हो रहा है, वो किसके वजह से हो रहा है, ये सर्कल के, ये सर्कल के वजह से, ठीक है। तो यहां पर ये लिख लीजिएगा y, और ये किसके वजह से, सर्कल के वजह से, इंटू dx, ठीक है। बस क्लियर होना चाहिए, एक भी क्वेश्चन समझिए, अच्छे से समझिए, ठीक है ना। अब इससे ये चीज आपको क्लियर है कि कौन सा एरिया किसके वजह से क्लोज हो रहा है, ठीक है। बस अब यहां से जो समझना था कर्व से रिलेटेड वो हो चुका है, ठीक है। अब यहां से क्या करना है, सिंपल हमको कैलकुलेशन कर लेना है। तो चलिए देखिए क्या हो जाएगा। तो टोटल एरिया, ए बोलिए, इसको हटाइए, ए, ठीक है। आइए यहां से 0 से √3, 0 to √3, और ये क्या हो जाएगा, y, इसके लिए जो y लाइन है, y यहां से, यही लाइन है ना, 1/√3, तो यहां से वह आपका 1/√3, और ये x और ये dx, प्लस फिर आगे क्या हो जाएगा, √2 से 2, सॉरी √3 है ना, √3 है, √3 से 2, ठीक है, √3 से 2, y सर्कल, देखिए यही है ना, सर्कल क्या है आपका, x² प्लस y² इज इक्वल टू 4 है। तो यहां से y निकालिएगा, तो ये 4 माइनस x², तो यहां से जो फाइनली y जो होगा वो रूट में 4 को लिख लीजिए, 2 का स्क्वायर और माइनस x का स्क्वायर, तो y जो हो जाएगा यहां से क्या हो जाएगा, देखिए रूट में ये 2 का स्क्वायर और माइनस x का स्क्वायर इंटू dx। बस इसी को कैलकुलेट कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा 1/√3, x का हो जाएगा x²/2, और कहां से कहां, 0 से √3, प्लस इसका अभी हम लोग देखें a² माइनस x², फिर आ गया आपको वो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x/2, रूट में ये हो जाएगा, और प्लस a²/2 यानी 2 का स्क्वायर/2, और फिर ये साइन इनवर्स x/a यानी x/2, और
इसका जो लिमिट है आपका, इसका जो लिमिट है ये √3 से 2 के बीच में, √3 से 2 के बीच में, ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा, यहां से ये 1/√3, अपर लिमिट डालिए, √3 यहां डालेंगे x स्क्वायर की जगह पे, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट हटेगा, तो ये 3/2 माइनस लोअर लिमिट 0 रखेंगे, 0 कर देगा, प्लस यहां आते हैं, यहां देखिए 2 है, 2 रखेंगे तो ये यहाँ 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 2, यानी 4 - 4 ये 0 हो जाएगा, ये वाला पोर्शन आपका 0 हुआ, प्लस यहाँ ये एक कैंसिल होगा, यहाँ पे ये साइन इनवर्स 2/2 यानी 1 बचेगा, ठीक है। एक लिमिट डाल दिए, अब आते हैं अगले लिमिट पे, अगला क्या है, √3 है। चलिए तो √3 के लिए देख लेते हैं क्या होगा, तो प्लस माइनस माइनस अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट, तो एक काम कीजिए यहां पर लगाइए ब्रैकेट यहां। चलिए अब क्या हो जाएगा, देखिए यहां से लोअर लिमिट √3 डालिए, तो यहां डालिए √3, तो ये √3/2 और यहां √3 रखिएगा, देखिए √3 का स्क्वायर 3 और ये 2 का स्क्वायर 4, तो 4 - 3 कितना हो जाएगा 1, और 1 का रूट 1 ही होगा, ठीक है। प्लस यहां 2 बचेगा, ये आपका 2 बचेगा, फिर यहां √3/2 हो जाएगा, साइन इनवर्स और ये √3/2, साइन इनवर्स है, साइन ये आपका साइन इनवर्स और ये √3/2 हो गया, ठीक है। बस अब यहां से इसको फाइनल कर लीजिए, क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा √3 से, ये √3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका √3/2 प्लस ये तो 0 है, 2 साइन इनवर्स 1, तो 2 साइन इनवर्स 1 का वैल्यू π/2 माइनस यहां से फिर ये आपका √3/2 और प्लस ये आपका 2 साइन इनवर्स √3/2 यानी 60 डिग्री, साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, और 60 को क्या लिखते हैं हम लोग π/3, तो यहां से आपको मिलने वाला है π/3, ठीक है। तो 2 × π/3, ठीक है, √3/2, हाँ यहां माइनस साइन था, यहां क्या था, माइनस साइन था, तो एक काम कीजिए यहां भी आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। बाकी में और कोई परेशानी, ये ठीक है, ये ठीक है, इधर प्लस था, ठीक है। चलिए ये और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये और ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या बचा आपके पास, आपका -2 π/3, कहीं कुछ गलती हुआ क्या, 0 to √3 है, ठीक है, अपर लिमिट 2 डालेंगे, तो 2 डालेंगे तो ये 2/2 ये 0 हो जाएगा, और यहाँ 2 बचा था 2, और यहाँ साइन इनवर्स 1, ठीक है, साइन इनवर्स 1 π/2 हो गया, यहाँ तक तो ठीक है, माइनस लोअर लिमिट डालेंगे, तो लोअर लिमिट डालेंगे तो √3, तो √3/2, और यहाँ √3 डाले थे तो 1 हुआ था, ठीक है, फिर √3 डाले तो √3/2 यानी 2 साइन इनवर्स √3/2, ठीक है, तो ये √3/2 यहाँ बचा, ये 2 साइन इनवर्स 1 π/2, ये माइनस √3/2 और 2 साइन इनवर्स ये π/3 माइनस में आ गया, माइनस में क्या, हाँ अभी तो और भी बचा हुआ है ना कैलकुलेशन, और अभी तो कैलकुलेशन कंप्लीट हुआ कहाँ है, हम माइनस को लेके कुछ और सोचने लगे थे, ठीक है। चलो अभी यहाँ पर पाई बचा हुआ है, ये पाई माइनस आपका यहाँ 2π/3 हो गया ना, देखो यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये 3π - 2π यानी π/3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। एक्चुअली ये दिखा नहीं था हमको, है ना, हम यहीं पर आ गए, ये माइनस में आ रहेगा, कहाँ होगा नहीं होगा, निगेटिव क्यों हो रहा है, ये सब टेंशन होने लगा था, ठीक है। तो चलिए ये π/3 आपका पॉजिटिव हो गया, तो इस तरह से हम लोग एरिया फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
हाँ, यहां बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट। स्मॉलर पार्ट याद रखिएगा, यहां पर आपको बोल रहा है स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल कट ऑफ बाई लाइन x इज इक्वल टू a बाई √2। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देख लीजिए, ये आपका सर्कल हुआ, ठीक है, जिसका रेडियस क्या होगा, x, इधर y लिखिए, जिसका रेडियस आपका a होगा। रेडियस कितना होगा, a होगा, यानी कहने का मतलब ये जो पॉइंट होगा आपका a0 होगा। ठीक है, अब आ जाइए, a/2 बोलता तो a/2 मतलब इसका हाफ हो जाता, मगर a/√2 है। अब a/√2 ये इसका मिडिल पॉइंट हो गया है ना, ये आपका मिड पॉइंट, अगर ये a/2 होता। ठीक है, अब a/2 और a/√2 है। ठीक है, अब ये a/√2 का वैल्यू, यानी कर्व आपका इधर ले, ये लाइन इधर ले या इधर ले। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि a का वैल्यू अगर सपोज 2 होता, ठीक है ना, तो रेडियस 2 होता, तो 2/2 a/2 करते तो 1 हो जाता। क्या हो जाता, 1 हो जाता, मगर यहां a/√2 है, यानी ये आपका ये 2, a का वैल्यू अगर सपोज हम यहां पर a2 ले रहे हैं, तो ये 2 और बाई क्या, √2 का वैल्यू 1.41 ऐसा होता है। ठीक है, तो अभी जो वैल्यू आएगा, ये क्या आएगा, देखिए ये 1 से बड़ा आएगा। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो है वो आपका क्या है, 2 से छोटा वैल्यू है, यहां 2 के बराबर आया है, तो ये 2 से छोटा है, मतलब वो 1 से बड़ा वैल्यू देगा। कहने का मतलब यहां पर इसका ये बात समझाने का ये मतलब है कि ये जो a/√2 है वो कहां आएगा, इससे इधर कहीं आएगा, आगे जाएगा। ठीक है, अब जब आगे जाएगा यही एरिया आपको फाइंड आउट करना है, और ये लाइन क्या है आपका, x इज इक्वल टू a/√2। a/√2 क्या बोला है, फिर से देख लीजिए, फाइंड द एरिया ऑफ ए स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल कट ऑफ बाय द लाइन x इज इक्वल टू a/√2। तो ये a/√2 हो गया, ये a हो गया। ठीक है, तो इसी पार्ट का आपको एरिया निकालना है। तो अब इस लाइन से देख रहे हैं ये भी एरिया बन रहा है ना, तो हम एक काम करते हैं, बस ऊपर का एरिया निकालते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो चलिए, तो यहां a एक को मिला a/√2, और ये जो दूसरा लिमिट है वो क्या है, a है। चलिए, तो देखिए यहां से फिर वही कॉन्सेप्ट x वाला ही करते हैं, x एक्सिस पे dx वाला ही। ठीक है, तो चलिए, जो आपको यहां से सर्कल गिवन है क्या है, x² + y² इज इक्वल टू a²। ठीक है, तो चलिए यहां से y निकाल लेते हैं, तो y² क्या हो जाएगा, ये a² - x², तो यहां से y जो हो जाएगा वो रूट में a² - x² हो जाएगा। देयरफॉर आते हैं, जो हमको एरिया निकालना है, एरिया क्या हो जाएगा, देखिए 0 नहीं, a/√2 से कहां तक, a तक, स्मॉलर पोर्शन, यही आपका हुआ स्मॉलर पोर्शन। ठीक है ना, स्मॉलर पोर्शन हुआ। ठीक है, तो a से a/√2 से a तक, और x, तो y क्या है, यहां से y इंटू dx करते हैं, यानी कहां से कहां तक, ये आपका a√2 है, और ये a, और y कितना आया, ये a² - x² इंटू dx। ठीक है, मगर अब यहां पर हम पोर्शन, उसका नाम, ये वो सब नहीं लिख रहे हैं, अब डायरेक्ट कर रहे हैं, तो एक काम कीजिए, यहां भी लेके चलिए इसको। ठीक है, अगर ये छूट गया तो आंसर गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, तो चलिए, ये आपका 2 टाइम्स, अब इसका इंटीग्रेशन तो अभी अभी देखे क्या, x, ये a² - x² बाई 2, फिर ये प्लस a²/2, और ये फिर साइन इनवर्स x/a है ना, x/a हो जाएगा। लिमिट a/√2 से a तक। ठीक है,
चलिए अब इसी ये देखिए यहां से क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 × अब आ जाइए पहले अपर लिमिट डालते हैं, ए डालते हैं, ए जैसे ही डालेंगे ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0, तो ये 0 हो गया, प्लस यहां ए डालेंगे तो ए बाई ए 1 हो जाएगा, ए बाई ए आपका 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ये a²/2 और ये साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 कितना के बराबर, अभी बहुत बार यूज कर चुके ये, ठीक है, साइन इनवर्स 1 कितना के बराबर π/2 के, लिखिए अब इसको, ठीक है, अपर लिमिट डाल दिए, माइनस अब आते हैं लोअर लिमिट पे, लोअर लिमिट क्या है a/√2, तो यहां डालिए a/√2, तो x की जगह पर a/2 डालेंगे, नीचे में आपका 2 है तो a बाहर में a × 2√2 हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा देखिए, सॉल्व कर देते हैं, ये रूट में आपका a² माइनस x के जगह पर डालेंगे तो a² क्या हो जाएगा a²/2 हो जाएगा, यानी a² और माइनस a²/2 मतलब एक हाफ माइनस कर रहे हैं तो क्या बचेगा a²/2 बचेगा, यानी यहां से आपको बचने वाला है a/√2, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो देखिए कहां किए हम, हाँ a/√2 यहां डालें तो यहां से a/√2 हो गया, और ये जो a² माइनस x² है ये भी कितना के बराबर आ रहा है a/√2 के, a/√2 के, प्लस यहां से a²/2, ये आपका a²/2 प्लस साइन इनवर्स x/a, x के जगह पर a/√2 रखेंगे और नीचे में फिर क्या है आपका a है, कैंसिल हो जाएगा, तो साइन इनवर्स क्या बच जाएगा आपके पास, साइन इनवर्स 1√2, साइन इनवर्स 1/√2 बचा, ठीक है, वो साइन इनवर्स 1/√2 लिखा हुआ है, ठीक है, चलिए अब जब ये हो चुका है तो फाइनल करते हैं आंसर को, तो देखिए एरिया जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बाहर में 2 × में रहने दीजिए, ये क्या हो जाएगा πa²/4, πa²/4, ठीक है, माइनस a²/2, ये √2 × √2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो a²/4, ठीक है, और प्लस, तो यहां माइनस है तो बाहर में माइनस है, माइनस दे लीजिए, उसके बाद a²/2 और साइन इन 2 यानी 45, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होगा, तो π/4 हो जाएगा, ठीक है, चलिए अब क्या हो गया, अब क्या हुआ देखिए, यहां से यहां a²/2 और π/4 है, और यहां πa²/4 है, यहां a² है, एक काम करते हैं क्या क्या कॉमन है आपका 2 × यहां से πa², पाई इसमें नहीं है तो यहां से a² और /4 सब में कॉमन है, कॉमन कीजिए a²/4, तो यहां क्या बचेगा आपका पाई, a²/4 कीजिएगा यहां 1, और यहां a²/4 कीजिएगा तो यहां π/2, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा a²/2, अब आ जाइए पाई माइनस π/2 यानी π/2 - 1, यही आंसर, या ज्यादा से ज्यादा एक बार और एलसीएम कीजिएगा तो a²/2, यहां एलसीएम कीजिएगा तो ये π-2/2, यानी ये a²/4 और इंटू π-2, यही आपका आंसर हुआ, ठीक है, समझ में आ रहा है किस तरह से एरिया कैलकुलेट होता है, ठीक है, चलिए बोल रहा है द एरिया बिटवीन x इज इक्वल टू y स्क्वायर x इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड इंटू 2 इक्वल पार्ट्स बाई लाइन x इज इक्वल टू a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। आते हैं, देखिए क्या है, x इज इक्वल टू जो कर्व आपको गिवन है, क्या है गिवन, यहां से क्या है x इज इक्वल टू y स्क्वायर, ठीक है, एंड x इज इक्वल टू 4
कोई दिक्कत नहीं है। x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर या वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, यानी ये को दे रहा है, ठीक है, ये पैराबोला आपको दे रहा है, ठीक है। ये आपका x हुआ और ये y हुआ, ये इसका वर्टेक्स हुआ, ओरिजिन 0 0, एंड एक लाइन दे रहा है आपको। क्या लाइन दे रहा है वो? x इज इक्वल टू 4। तो चलिए 4 मान लेते हैं, यही कहीं है, ये x इज इक्वल टू 4। अब इससे जो एरिया बन रहा है, देख रहे हैं ना, यही एरिया है आपका, ठीक है। हम लोग ऊपर ही करते हैं, नीचे वाले को अभी रहने देते हैं, ठीक है ना, वो बाद में डबल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एरिया बिटवीन दिस टू कर्व्स इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन x इज इक्वल टू a। अब ये जो x इज इक्वल टू a लाइन जो है वो एक ऐसा काम कर रहा है कि इससे जो एरिया बन रहा है ना, इसको क्या कर रहा है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है। क्या कर रहा है? दो डिवाइड कर रहा है। मतलब इधर का एरिया अगर A1 है, इधर का एरिया A2 है, तो ये क्या हो रहा है, दोनों का एरिया इक्वल कर दे रहा है, ठीक है। तो वहां से आपको बताना है कि ये A क्या होगा, किस वैल्यू के लिए दोनों का एरिया इक्वल होगा। आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं, आप यहां से यहां तक चले जाइए, x इज इक्वल टू a। अब देखिए उसके बाद फिर यहां से यहां चले जाइए, ठीक है। तो चलिए हम लोग ऐसा करते हैं, A1 निकालते हैं, पहला एरिया। पहला एरिया क्या हो जाएगा, देखिए उसके लिए जो लिमिट हो जाएगा 0 टू कहां, क्या है ये लाइन A है, 0 टू A, याद रखिएगा ये 0 टू A हो गया, ठीक है। अब आ जाइए और यहां y इंटू डी एक्स करेंगे, ठीक है, प्लस फिर आगे A2 4, A2 आगे जाने की अभी जरूरत नहीं है, इतना ही कीजिए पहले, क्योंकि एरिया को हमको बाद में इक्वल करना है, ठीक है। तो चलिए यहां से ये क्या हो जाएगा, 0 टू A है ना, y क्या हो जाएगा, रूट एक्स, यहां से हो जाएगा रूट एक्स डी एक्स। तो ये आपका हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन पावर 1/2 कर लीजिएगा, तो ये 3/2 और बाई 3/2, और ये 0 टू A, अपर लिमिट डाल दीजिए, ये क्या हो जाएगा, ये 2/3, अपर लिमिट डालिएगा तो A का वैल्यू यहां से ये A रखिएगा 3/2, वो 0 हो गया, ठीक है। ये A1 निकल के आया, क्या निकल के आया, A1, ठीक है, A1 निकाल लिए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट के लिए, A2 सेकेंड एरिया, इसका लिमिट, अब चलिए A से 4 चलिए, ये आपका A2 4, और उसके लिए ये भी एरिया यही है ना, जो आपका पैराबोला है, जो आपको गिवन है, पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, उसी से तो हो रहा है वो भी एरिया ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 टू A2 4, और कर्व जो होगा y डी एक्स, तो यानी फिर वही आपका रूट एक्स और डी एक्स, ठीक है। इसका देख लीजिए यहाँ क्या है, आया है 2/3, और ये x का पावर 3/2, और यहाँ जो है A से 4 है, A से 4 है, ठीक है। चलिए इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 2/3, 4 रखते हैं अपर लिमिट, ये 4 का पावर 3/2 माइनस A रखते हैं, तो A का पावर ये 3/2, ठीक है। यहां से ये हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे, तो 2 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 का क्यूब, यानी 2/3, और ये 8 माइनस A का पावर 3/2 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दोनों जो एरिया है वो इक्वल है, यानी A जो लाइन है वो क्या कर रहा है, एरिया को इक्वली डिवाइड कर रहा है। देखिए क्या बोल रहा है, डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, यानी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है। तो आप आ जाइए, तो लिख दीजिए यहां फ्रॉम क्वेश्चन क्या बोल रहा है, A का काम क्या है, दोनों को बराबर कर रहा है, तो A1 और A2 इक्वल हो रहा है। तो चलिए यहां से 2/3, और ये A का पावर 3/2 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 16/3, यहां से ये 16/3, और माइनस 2A/3, तो ये -2/3 और A का पावर
3/2। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? चलिए इसको इधर लेके आएंगे, ऐड हो जाएगा, ऐड कर लेंगे इधर, तो ये आपका हो जाएगा 2 और 2, यहां से ये 4/3 हो जाएगा, a का पावर 3/2। ठीक है, अरे 2a का पावर 3/2 और 2a का पावर 3/2 कितना होगा? 4 ही होगा ना, 4/3 और a का पावर 3/2, और यहां से ये हो जाएगा 16/3। ये हुआ कैंसिल। ठीक है, यानी a का पावर 3/2 इज इक्वल टू 4 आया है, तो a कितना हो जाएगा? 4 का पावर 2/3, यानी अब यहां से ये हो जाएगा आपको 16 का पावर 1/3, यही a का वैल्यू हुआ। ठीक है, a का वैल्यू 16 का पावर 1/3 है ना। समझ गए क्या करना था? क्या बोल रहा था कि द एरिया बिटवीन ए पैराबोला डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, उसका एरिया जो है 2 इक्वल पार्ट में क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा था, तो बस कर दिए। ठीक है, या एक काम करते हैं, इसको थोड़ा और तरीके से करते हैं, अलग तरीके से। हम यहाँ से इसको ऐसा भी तो कर सकते हैं, तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ये आपका वही हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ये 16, और इसका पावर 1/√3। रहने दीजिए इतना ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है। बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड इट्स लेटस रेक्टम। चलिए, एक कर्व गिवन है, लेटस रेक्टम क्या होगा? एक लाइन होगा। तो देखिए ड्रॉ करते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम लोग एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए, ये जो कर्व है आपका y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर है यानी x के अबाउट ये सिमेट्रिक होगा। ठीक है, यही आपका कर्व हो गया, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसका ये वर्टेक्स हो गया 0 0, ये इसका फोकस होता है कितना? a0। ठीक है, अब ये हो गया कर्व, आप ड्रा कर लिए। नेक्स्ट, अब बोल रहा है कि उसका लेटस रेक्टम क्या होता है? लेटस रेक्टम एक लाइन होता है जो आपको फोकस से पास करता है, एंड एक्स वो परपेंडिकुलर होता है। याद रखिएगा, लेटस रेक्टम इज अ लाइन पासेस थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस। तो परपेंडिकुलर टू एक्सिस ये हो गया। ठीक है, यही आपका लेटस रेक्टम कहलाता है। चलिए, तो कुछ नहीं, 0 से a आपको कर लेना है। ठीक है, यही आपका लेटस रेक्टम हुआ, l और l' बोलिए। तो बस ये एरिया आप निकाल लीजिए, इसको डबल कर दीजिए, तो ये टोटल एरिया आपको निकल जाएगा जो कर्व और इस लेटस रेक्टम के बीच में होता है। ठीक है, आ जाइए, तो चलते हैं फाइंड आउट करते हैं एरिया। तो एक चीज जान लीजिए, ये आपका x इज इक्वल टू यहाँ 0 हो गया, और ये a से पास कर रहा है, यानी यहां से x इज इक्वल टू a हो जाएगा। बस, तो आ जाइए, नेमिंग कर दीजिए यहां पर 0a b0। एरिया पहले ये लिख लेते हैं, गिवन कर्व क्या है आपका? गिवन कर्व ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। ठीक है, अब आ जाइए, तो हम लोग निकाल लेते हैं कि एरिया, अब फिर पोर्शन लिखेंगे तो 2 से इंटू करने का, 2 से इंटू करना पड़ेगा। तो चलिए काम करते हैं, इसका ए बी, इसको सी बोल लीजिए, तो पूरा ले लेते हैं, तब 2 से इंटू कर लेंगे, या चलिए रहने दीजिए, हम पोर्शन ही निकाल लेते हैं, बाद में 2 से इंटू कर लेंगे। ठीक है, अब आ जाइए, तो यहाँ एरिया ऑफ रीजन आपका क्या है? OABO इज इक्वल टू कहां से कहां? 0 टू A, 0 टू A, 0 टू A।
जो हो जाएगा यहाँ से y जो हो जाएगा वो √4ax हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ से आप y dx कीजिएगा। ठीक है, अब आ जाइए, तो यहाँ से 0 to a y dx y इसका 4 का 2 हो जाएगा, √a और √x बच जाएगा, यानी 2 √a बाहर निकलेगा और रूट में आपका x हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से देख लीजिए, आप यहाँ से 2 और √a को बाहर निकालिए और y के जगह पे √x यानी x का पावर 1/2 और ये dx। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 √a √x का x के इसका क्या हो जाएगा, x का पावर 3/2 और 0 to a। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा 2 √a, अपर लिमिट डालिएगा, तो क्या हो जाएगा देखिए ये 2/3 और यहां से a का पावर ये हो जाएगा 3/2, लोअर लिमिट 0 डालिएगा तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका देख लीजिए, ये 2 × 2 4 हो जाएगा, ये आपका 4/3 और यहाँ a का पावर 1/2 और a का पावर 3/2, a का पावर 1/2 और इंटू होगा 3/2, तो बेस से में पावर ऐड हो जाएगा तो a² बच जाएगा। कितना बच जाएगा, इसको जब ऐड कीजिएगा तो a² हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही हुआ इस पोर्शन का। ठीक, जितना ये है उतना नीचे है, हमको क्या था इस कर्व और इस लेटस रेक्टम के बीच का एरिया निकालना था, तो आपको मालूम है बीच का एरिया में ये भी आता है। ठीक है ना, ये भी आ जाएगा। तो देयरफॉर फाइनली आप लिख लीजिए, यहां से जो टोटल एरिया जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स जो आया 4/3² यानी 8/3 और ये आपका a²। स्क्वायर यूनिट लिख लीजिएगा, यहां पर जगह नहीं है, स्क्वायर यूनिट ये लिखना मत भूलिएगा, एरिया का यूनिट होता है। ठीक है, अब यहां सेंटीमीटर मीटर ऐसा कुछ बोल के तो दे नहीं रहा है। ठीक है, अब आते हैं, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = sin x, x = 0 एंड x = 2π के बीच में। ये भी एक सिंपल सा है, y = sin x का ग्राफ ड्रा कर लीजिए। y = क्या है, sin x है। ठीक है, सबसे पहले y = sin का हम लोग ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। 0 यहाँ π/2 लीजिए, यहाँ फिर पाई लीजिए, फिर यहाँ 3π/2 लीजिए, हो जाएगा ये 0 यहाँ π/2 कीजिए, यहाँ पाई, फिर यहाँ 3π/2, फिर यहाँ 2π। तो आपको बोल रहा है 0 और 2π के बीच में ना, क्या हो जाएगा देखिए, कर्व आपका यहाँ 1 और इधर -1 ले लीजिए, तो ये फिर ये फिर ये। ठीक है, आते हैं, ये आपका 0 पे ये यहाँ π/2 पे 1, फिर पाई पे 0, फिर आपका 3π पे ये माइनस होगा, फिर 2π पे 0। यही कर्व हुआ आपका साइन का। ठीक है, अब बोल रहा है कि इसका एरिया बताइए। अब यहां पर देख पा रहे हैं क्या हो रहा है, एक एरिया जो है वो आपके एक्स एक्सिस के ऊपर में बन रहा है और एक का नीचे में, ये आपका A1 और ये A2। ठीक है, ऊपर वाला एरिया उसके लिए क्या करना है, नीचे वाले के लिए क्या करेंगे। अब एक चीज मालूम है, एरिया तो निगेटिव होगा नहीं, ये ऊपर में है ठीक एक्सिस के ऊपर में, तो ये पॉजिटिव होगा, और ये ठीक इसके नीचे है तो क्या होगा, नेगेटिव होगा, मगर एरिया तो निगेटिव होता नहीं। तो जब हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, मॉड लगा लेंगे। बस यही है कॉन्सेप्ट इसका। चलिए आते हैं, तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसका आपको एरिया निकालना है। तो देखिए यहां से एरिया जो यहां से हम मान लेते हैं, ये एरिया ए जो होगा वो क्या होगा, A1 और प्लस मॉड A2 कर लीजिए। एरिया हमको नेगेटिव नहीं चाहिए, ठीक है ना, एरिया नेगेटिव होता भी नहीं है, है ना।
तो मोड लगा लेते हैं बस। अब आ जाइए, अब बीच में एक स्टॉपेज है आपके पास, ठीक है, तो क्या करेंगे, एरिया जो हो जाएगा यहां से देखिए, ये आपका 0 से कहां तक, चलिए पाई तक, ठीक है, A1। अब A1 निकालने के लिए y इंटू डी एक्स, और y क्या है आपका साइन एक्स, तो ये साइन एक्स डी एक्स प्लस, फिर इसके लिए A2 के लिए क्या हो जाएगा, पाई से आपका 2 पाई तक, इस पाई से 2 पाई तक, और ये भी क्या है आपका साइन एक्स और डी एक्स है। अब इसमें क्या है, इसमें ये ठीक है, ये सब चीज बहुत डिटेल में लेक्चर 1 में डिस्कस हो चुका है। साइन का माइनस कॉस हो जाएगा, तो माइनस बाहर कीजिए, ये 0 से पाई, फिर प्लस, यहां भी साइन का माइनस कॉस होगा, मॉड लगा हुआ है, मॉड अपना काम करेगा, और यहां से ये फिर हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक, कहां पाई से आपको 2 पाई के बीच में, ठीक है। चलिए अपर लिमिट डालते हैं, तो ये माइनस, और यहां से ये कॉस पाई माइनस, लोअर लिमिट डालिए, ये 0 प्लस, फिर यहां अपर लिमिट डालते हैं, तो ये कॉस एक्स के जगह पर 2 पाई, एक्स के जगह पे 2 पाई, और माइनस यहां से कॉस पाई, लोअर लिमिट डाल दिए। चलिए देख लेते हैं फाइनली क्या होगा, यहां से ये आपका माइनस कॉस पाई, कॉस पाई का वैल्यू -1 होता है, ठीक है, कॉस 0 1 होता है, तो ठीक उसके बाएं साइड में क्या होता है आपका कॉस पाई होता है, ठीक है, इधर पाई, इधर 0 होता है, तो इधर क्या होगा पाई, इधर 1 तो इधर -1, तो कॉस पाई का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा -1 माइनस कॉस 0, कॉस 0 1 हो जाएगा, कॉस 0 आपका कितना हो जाएगा, इसका हो गया। अब आ जाइए प्लस, इधर मॉड है, ठीक है, cos 2 पाई, cos 2 पाई मतलब 0, cos 2 पाई 0, सॉरी cos 2 पाई यानी 360, cos उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और माइनस, फिर देखिए cos पाई आ रहा है, cos पाई का वैल्यू -1 होगा, और यहां माइनस है आपका, तो प्लस हो जाएगा। चलिए अब मोड में प्लस दिख रहा है, यहां भी माइनस माइनस प्लस, ये 2 हो जाएगा, और ये 2, मोड का खेल खत्म, 4 स्क्वायर यूनिट, तो इस तरह से एरिया निकालेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है यहां पर कि स्केच द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 3 का, उसके बाद उसका एरिया निकालना है, ठीक है। अभी आपको मालूम है कि अगर x लेते हैं, y इज इक्वल टू अगर मॉड x लेते हैं तो यही होता है, ठीक है। अगर x प्लस 3 करें तो हम क्या करते हैं, ये जो बीच वाला जो मटेरियल है इसको 0 के बराबर कीजिए, x इज इक्वल टू -3, तो -3 है, यानी कहने का मतलब ये जो ग्राफ है आपका वो 3 यूनिट इधर शिफ्ट कर जाएगा, ऐसा, ठीक है, यही हो गया, x इज इक्वल टू x प्लस मॉड x प्लस 3 का, ठीक है, तो ये आपका 3 यूनिट इधर शिफ्ट कर जाएगा, -3 और 0, ठीक है। अब उसके बाद एक आपको क्या दे रहा है, -6 से 0, -6 से 0, तो -6 आपका यहां कहीं होगा, -6, 0, सॉरी, हाँ ठीक है, और 0 आपका यहां होगा, ठीक है, बस यही आउट कर लेना है। ये यहां से क्या क्या एरिया बना जरा देख लीजिए, ये एक एरिया बना और एक एरिया यहां बना, ठीक है, -6 से -3 और -3 से 0, दैट्स ऑल, ठीक है, बस वही है। अगर सपोज यहीं पर ये रहता कि अगर मॉड x -3 रहता, तो जब इसको 0 के बराबर करते तो x का वैल्यू 3 मिलता, ठीक है ना, तो अब ये 3 यूनिट हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं इसको, ऐसा, ठीक है। तो चलिए अब आ जाते हैं, इसका हम लोग एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। तो चलिए इसका काम हो गया है, तो ये जो लाइन आपका होगा, देखिए यहां से
ये आपका y इज इक्वल टू कितना है, x+3 है मॉड में, ठीक है। तो एक हो जाएगा y इज इक्वल टू x+3 और एक हो जाएगा -3, ये हो जाएगा, ठीक है ना। यानी माइनस कॉमन कर लीजिएगा तो x+3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यानी ये जो हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू ये पहला वाला x+3 और ये जो हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू -x+3 वाला। तो चलिए एरिया निकाल लेते हैं। तो बोल रहा है स्केच द ग्राफ, हो गया ग्राफ का काम। आगे उसके बाद इवेलुएट करना है, ये तो सिंपल सा कहानी है। यहाँ तो बोल भी नहीं रहा है कि एरिया निकाले, तो हम अपने तरफ से दे रहे हैं कि चलो भैया एरिया निकाल लेते हैं। तो चलिए -6 से 0, तो क्या किए हम यहाँ पे, ये -3 कैसे आया, ये जो एक मोड के अंदर का जो है उसको 0 के बराबर कीजिए तो ये पॉइंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए जब ये मिल गया है तो क्या करेंगे हम, -6 से 0 है ना, तो माइनस देंगे -3, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे फिर -3 से कहां तक, 0 तक, ठीक है। और क्या है, y इंटू डी एक्स है ना। तो y क्या हुआ, इसके लिए आपको -6 से और -3 के बीच में कितना हो जाएगा, -x+3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाइए और यहाँ dx रखिए और फिर यहाँ से आगे के लिए y dx यानी x+3 इंटू dx, ठीक है। अब अगर आपको दिक्कत हो कि यहाँ माइनस कैसे आया, यहाँ प्लस कैसे आया, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग डिफिनिट इंटीग्रल में भी बहुत काम इस पर कर चुके हैं, ठीक है ना। ये -6 है, ये -3 है और ये 0 है, ठीक है। और आपके पास है क्या, x+3। अब आ जाइए कोई भी एक पॉइंट लीजिए, -1 लेते हैं, -1 यहाँ रखेंगे तो क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है ना। तो इधर ये जो पोर्शन होगा पॉजिटिव होगा और ये जो हो जाएगा आपका निगेटिव होगा, ठीक है। बाकी आगे का काम छोड़ रहे हैं, अब इससे सिंपल कैलकुलेशन क्या हो सकता है, ठीक है। आप लोग खुद से इसको कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोला यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व। चलिए फिर एक मॉड से मुलाकात हो गई, आ जाते हैं। गिवन क्या है आपको, ये आपका मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y इज इक्वल टू 1। चलिए अब इसका कहानी हम लोग को लिखना होगा, आते हैं। चलिए देखिए यहां से ये x प्लस वाई, आपको मालूम है कि मॉड x होगा पॉजिटिव होगा और ये -x होगा कब, जब x निगेटिव होगा, यही है उसके साथ। तो चलिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 होगा, ये कहानी कब होगा, जब x पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब क्या जो भी है पॉसिबिलिटी लिख लीजिए। अब x निगेटिव हो सकता है, y पॉजिटिव हो सकता है, ऐसा हो सकता है। फिर आपका x पॉजिटिव हो सकता है, y नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। फिर एक और क्या हो सकता है, एक काम कीजिए x निगेटिव y निगेटिव भी कीजिए। तो यहां से x निगेटिव, अरे यार ये x भी निगेटिव और y भी निगेटिव और एक x पॉजिटिव और y नेगेटिव, बस पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव, बस 2 बार पॉजिटिव, ये 2 बार नेगेटिव। वो प्लस माइनस का हम लोग क्या किए, x और y का एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन अरेंज कर दिए, ऐसा ऐसा हो सकता है। अब यहां से देखिए क्या हो जाएगा। चलिए तो जब x निगेटिव होगा, x जब निगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा, देखिए ये -x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। आगे x निगेटिव y निगेटिव तो ये -x और -y होगा, ठीक है। आगे x पॉजिटिव है y निगेटिव है, चलिए यही हो गया। अब लाइन का ग्राफ ड्रा करना है तो आपको बताए थे, ठीक है।
जब भी लाइन का आपको ग्राफ ड्रा करना हो कुछ मत कीजिए, एक बार x को 0 कीजिए, एक बार y को 0 कीजिए। x 0 रखिएगा तो y 1 मिलेगा। अब देखिए y को 0 रखिएगा तो x का वैल्यू 1 मिलेगा। क्या हो गया, x का वैल्यू 0 रखने पे y का वैल्यू 1 आया और x का वैल्यू रखने पर यानी 1 0 और 0 1 पॉइंट आपको मिला। अब चलिए इस चीज को हम लोग इंटीग्रेशन से करना है। इंटीग्रेशन के लिए हमको पहले ग्राफ ड्रा करना पड़ेगा, तो चलिए देख लेते हैं। यही है, ये आपका x और ये y, एक का किए तो 1 0 1 0, दूसरे का 0 1। फिर यही कहानी अगर यहां करने चले, y अगर 0 रखते हैं तो x का वैल्यू -1, तो ये -1 और ये 0, ठीक है। फिर उसके बाद x 0 रखते हैं तो y 1, ये हो जाएगा, यानी यही 1 1 मिलने वाला है। यहाँ आपको x का वैल्यू 0 हो जाएगा और y का वैल्यू -1 हो जाएगा। यही हुआ आपका जो लाइन दिए हुआ था उसका प्लॉट कर दिया। अब इसको ड्रॉ कर लीजिए। यहां ये एक स्क्वायर बनने वाला है। क्या बनने वाला है, एक स्क्वायर, ठीक है। चलिए क्या कीजिएगा, एरिया देख लीजिए। अभी हम डायरेक्ट भी यहां से निकाल सकते हैं एरिया। यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, 1 यूनिट है, और ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो रहा है, ये भी हाइट 1 यूनिट है, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। और ये टोटल कितना पोर्शन है इस तरह का, 4 है, यानी यहां से 2 यूनिट आपको 2 स्क्वायर यूनिट एरिया मिलने वाला है। मगर ऐसे काम नहीं चलने वाला है, आपको इंटीग्रेशन के यूज से बताइए कि इंटीग्रेशन से कैसे निकालिएगा। तो चलिए ये चीज कर लिए, किस तरह से पॉइंट्स हम लोग डिसाइड किए वो कर लिए। अब यहां से बचाइए, हमको एक काम करते हैं, सिर्फ इसी का निकाल लेते हैं कि इसका क्या होगा, ठीक है। यही है ना, ये जो है आपका, यही आपका x + y = 1 है। यहां जो है आपका -x + y = 1 है। ये जो है आपका ये -x - y = 1 है, और ये जो है आपका x - y = 1 है, ठीक है। तो आ जाते हैं इंटीग्रेशन के मेथड से हम लोग एरिया निकालते हैं, ठीक है। तो OAB लिख देते हैं, तो आ जाते हैं एरिया ऑफ रीजन, है ना। रीजन क्या है आपका, OABO क्या हो जाएगा, देखिए इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1, इधर भी आ सकते हैं उधर भी जा सकते हैं। देख लीजिए यहां पे अगर आप x ले रहे हैं 0 to ये 1, तो यहां से y dx, ठीक है। पुराना कहानी हो चुका है। अब y यहां से निकालिएगा तो y क्या कितना आ जाएगा, 1 - x हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1 - x, यहां से 1 - x इंटू dx। अगर यही 0 to y की तरफ जाते तो 0 to 1, और यहां x इंटू dy होता तो क्या हो जाता, 1 - y इंटू dy, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या लाइक करते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट कुछ नहीं हो गया, इंटीग्रेशन कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां से तो आपका इंटीग्रेशन 1 का क्या हो जाएगा, x, और x का x²/2, यहां से ये x²/2, और कहां से कहां, 0 to 1, तो ये अपर लिमिट डाल दीजिए, तो 1 - यहां से 1/2, और ये 0 है और दोनों में x दिख रहा है, यानी 1 - 1/2 यानी 1/2। एक का एरिया आया आपको 1/2। तो हमको इस फिगर से बनने वाले स्क्वायर का स्क्वायर बन गया, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, यूजिंग मेथड ऑफ इंटीग्रल फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय, ये तो कर्व बोल रहा है, ठीक है ना। अब वो कर्व मेरा क्या आ गया, स्क्वायर आ गया एक। तो चलिए फाइनली टोटल एरिया क्या हो जाएगा, कितना पोर्शन है, 4 है, एक का कितना है, 1/2 है,
यानी 2 स्क्वायर यूनिट। यही रहा कहानी, ठीक है। हम लोग पहले भी चेक कर लिए थे, क्या आ रहा था, 2 आ रहा था, है ना। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थैंक यू। इस तरह से एरिया बॉन्डेड बाय सिंपल कर्व और एरिया बॉन्डेड बाय ए कर्व और अ लाइन, ये आज हम लोग कंप्लीट किए। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होने वाला है उसमें हम लोग देखेंगे कि एरिया बिटवीन टू कर्व्स या एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन टू कर्व्स, है ना, क्या होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। ये क्लियर है तो वहां भी क्लियर है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि लेक्चर वन वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब लेक्चर 2 में नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग बिटवीन टू कर्व पढ़ेंगे, अब वहां पे कर्व किस तरह से इंटरसेक्ट हो रहा है, किस तरह से दो कर्व का बीच का एरिया निकालते हैं, तो हम लोग माइनस करते हैं, क्या करते हैं, नहीं करते हैं, सब लेक्चर 1 में है। तो पहले लेक्चर 1 को पढ़िए, क्लियर कीजिए, उसके बाद सपोर्ट के लिए ये लेक्चर 1 को देख लीजिए कंप्लीट, फिर लेक्चर 2 एकदम आसान होगा आपके लिए। तो में जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।